हेलो, आगतम सुस्वागतम। आए हुए सभी मेहमान वर्ग का, आए हुए सभी क्रिकेट प्रेमियों का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। कालूराम काका स्मृति चषक 2025 का यह भव्य दिव्य आयोजन नियोजन हम देख रहे हैं। आज का यह तीसरा दिन और आखिरी मैच मैदान पर ऑन होने जा रहा है। एक ओर से संघर्ष चिंचनी तो दूसरी ओर से माहिम मिठागर क संघ नजर आता हुआ। चिंचनी टीम ने टॉस कॉल जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया गया है माहिम मिठागर टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। तुषार सर, यस अमोल आणि प्रतीक अशी सलामीची जोडी, दोन्ही हार्ड हिटर. माहीम सी संघ पाहायला. माहीम मिठागर उत्कृष्ट दर्जाचं गाव आहे, सुंदर गाव आहे आणि या गावातून एक अप्रतिम दर्जाचे खेळाडू निर्माण झाले गेले मोठमोठे. यस अप्पी म्हटला गेला तर कित्येक ठिकाणी ओपन्स मध्ये सुद्धा पाहायला मिळतो. एक चांगली गुणवत्ता आहे. असं कमी वयामध्ये एक चांगल्या दर्जाची खेळी त्यांनी आतापर्यंत करून दाखवली. इथे पाहतोय मैदानामध्ये एक धाव पाहायला मिळते कारण की वाईड आखला जातोय. थोड़ी दिशाहीन चेंडू पाहतोय विवेकांच्या माध्यमातून. यस सर, हमारे इस टूर्नामेंट को कालूराम काका स्मृति चषक 2025 को बहुत ज्यादा प्यार दर्शकों द्वारा दिया जा रहा है। काफी ज्यादा मात्रा में यूट्यूब के माध्यम से भी प्रेक्षक वर्ग हमारे साथ जुड़े हुए आए हुए सभी प्रेक्षक वर्ग का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते, स्वागत करते हैं। और चार लाइनें आपके लिए कहना चाहूंगा कि बिना याद किए ही याद आ जाते हैं, जुबा पर मोहब्बत भरे अल्फाज आ जाते हैं, अपने भीतर के घर को सजा कर देखो, दिल के मेहमान अपने आप आ जाते। आए हुए सभी लोगों का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते, स्वागत करते। आप आए तो बहारों ने लुटाई है खुशबू और फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई है खुशबू। सभी लोगों का मोस्ट वेलकम रहेगा हमारे कालूराम काका स्मृति चषक 2025 के इस भव्य दिव्य आयोजन नियोजन में। आने वाली अगली गेंद, चला प्रेक्षकांनी कळवायचा. यस आपले लाडके खेळाडू आहे तिथे उपस्थित. यस धन्यवाद सर. षटकाराने केलं सुरुवात. अमोल पाहतोय काही कमालीचा दर्जेदार स्ट्रोक असं पट्ट्यामध्ये भेटला. पुलचा फटका सक्सेसफुल मध्ये कन्वर्ट केला आणि आले तर 6 धावा. धावसंख्या पोहोचले गेले एकत्रित 8 या आकड्यावरती. 8 रन्स ऑन द बोर्ड. बॉलिंग ट्रैक पर विवेक नजर आ रहे। ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट की बात की जाए तो विवेक शेलार का नाम काफी चर्चे में। उसी तरीके की गेंदबाजी करनी होगी, लेकिन यहाँ पर लगातार लाइन लेंथ से भटकते हुए विवेक नजर आ रहे। अब तक इस ओवर की बात की जाए 3 वाइड गेंदे अब तक की गई है। एक बेहतरीन छक्का इस ओवर में लगाया गया है, एक डॉट गेंद यहाँ पर जरूर की गई है। तो गेंदों की बात की जाए, 2 गेंदों का खेल अब तक यहाँ से समाप्त हो चुका है और 9 रन स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलते हुए। यस क्षमा असावी, थोडी चूक झाली आमच्या मार्फत. तर जाऊया पुन्हा एकदा. एकंदरीत 8 धावसंख्या धावकार लागले गेले. चेंडू झालेत इथे पाहतोय काय कमालीचा चेंडू हाताळला जातो. थोडीशी एक मौका होता हातामध्ये परंतु निसटला जातोय चेंडू. 1 धावेने स्ट्राईक होते. रोटेट धावसंख्या इकडे पुढे सरसरी जाते. एकत्रित 9 या आकड्यावरती. कुठे ना कुठे विवेकाने एक चांगली गोलंदाजी करणं खूप गरजेचं आहे कारण की म्हणायला गेलं टार्गेट पूर्ण आहे तर जर तुम्ही सामना बरोबरी सुटला तरी पण तुम्ही जिंकणार नाही कारण की त्या 1 धावेने तुम्ही हारले जातील. सतत करताना एक एक चेंडू आहे तो चांगल्या रीतीने हाताळला पाहिजे. वाईटचे चेंडू आहेत ते थोडी कमी हाताळण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. बिल्कुल तुषार सर, हमारी चर्चा चल रही थी कि एक ओवर में ज्यादा से ज्यादा कितने रन बनाए जा सकते हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक मैच चल रहा था, वहां पर बर्ड्स वेंस गेंदबाजी करने के लिए तैयार थे। 22 गेंदे उस ओवर में फेंकी गई थी और 77 रन उस व्यक्ति के एक ओवर में लगाए गए थे। तो एक ओवर में ज्यादा से ज्यादा 77 रन लगाए जा सकते हैं। यस असं पाहायला गेलं तर 6 चेंडू मागे 36 धावा बनवू शकतात. परंतु जर तुम्ही चांगला लेंथ लाईन अचूक टप्पा जर नाही ठेवला तर नक्की 77 धावा सुद्धा कमी वाटतील. बिल्कुल. अब देखा जाए तो पहली ओवर प्रगति पथ पर है। इथे पाहतोय अप्पी परतला जातोय. प्रतीक शिंगाडी इथे परतला जाईल. अप्पी म्हणून या नावाने प्रसिद्ध पूर्ण पालघर जिल्ह्यामध्ये. परंतु या चेंडूवरती थोडा सापडला गेला जाळ्यामध्ये आणि झेलच्या स्वरूपात परत बॅक टू द डगआउट. आज सर देखा जाए तो प्रतीक शिंगाड़े के लिए थोड़ा सा खराब समय रहा है क्योंकि पहले मैच में भी आउट ऑफ फॉर्म रहे थे। इस मैच में भी कुछ खास अपने टीम के लिए कर नहीं पाए, लेकिन जो पिछला मैच पीटीपीएल पालघर तालुका प्रीमियर लीग जब देखने को मिला था तब इस खिलाड़ी ने इसी मैदान पर अच्छा खेल दिखाते हुए, अच्छा प्रदर्शन करते हुए मैन ऑफ द सीरीज का प्राइज प्राप्त किया था। तो इस खिलाड़ी को भी कम आकर चलेगा नहीं। आने वाला नया बल्लेबाज मैदान पर नजर आता हुआ आकाश.
यस आकाश आपल्याला पाहायला मिळतोय ज्याप्रमाणे मागच्या सामन्यामध्ये उत्तम दर्जाची गोलंदाजी ज्याने केली तो आकाश इथे पाहतोय. ते पहा हलक्याशा हाताने सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला मिळतंय. म्हटलं जातं ना अच्छे गेंदों का करो सन्मान बुरे गेंदों का करो अपमान. तशाच प्रकारचा एक उत्तम दर्जाचा सन्मान या पहिल्या चेंडूवर पाहायला मिळाला. धावसंख्या 1 पुढे सरसावली जाईल. पोचते या दुहेरी आकड्यात 10 रन्स ऑन द बोर्ड. म्हटलं जातं ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है जिंदगी एक खेल है इसे खेलना जरूरी है. बिल्कुल सर, फिर से एक बार मैदान की ओर जाना चाहेंगे. विवेक बॉलिंग ट्रैक पर नजर आए थे. एक ओवर का खेल यहाँ से समाप्त हो चुका है. एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है. एक ओवर के समाप्ति के बाद 10 रन स्कोरबोर्ड पर नजर आते हुए प्रतीक शिंगाड़े के रूप में एक महत्वपूर्ण झटका यहाँ पर माहिम मिठागर सी टीम को बैठता हुआ नजर आ रहा है. यस माहीम मध्ये पाहायला गेला अमोल. यस अमोल नावाचं मी खूपच कौतुक करेन कारण की कित्येक वर्षाचा अनुभव त्यांच्याकडे आहे आणि मोठमोठे फटके कित्येक वेळा त्यांच्या सामोरे सुद्धा मी स्वतः सुद्धा खेळलोय. परंतु ज्या प्रकारे त्यांच्याकडे अनुभव आहे मोठमोठे फटके मारण्याची ताकद आहे. परंतु पाहतोय थोडं आत्तापर्यंत शांत बसले गेलेत. परंतु पहा आकाश अक्कू मडून ज्या नावाने प्रसिद्ध आहे माहीम गावामध्ये. परंतु इथे पाहतोय त्याच प्रकारची खेळी आक्रमक खेळी पाहायला मिळेल का. पहा फुलटॉस चेंडू पाहायला मिळाला. ऑफ ड्राईव्ह इथे पाहतोय एक धाव परिपूर्ण केला जातोय. चांगलं क्षेत्रक्षण इथे. परंतु काय कमालीची रनिंग बिटन द विकेट चांगलं लक्ष कॉलिंग कनेक्शन या दोन्ही फलंदाजांमध्ये असणं खूप गरजेचं आहे कारण की एकाचा कॉल चुकला ना तर रन आउट होण्याची शक्यता असते. बिल्कुल सर, जब रन लेने के लिए कॉल किया जाता है तब यस नो वेट ये 3 कॉल होना बहुत जरूरी होता है. अन्यथा ये इस कॉलिंग में अगर गड़बड़ी हो गई तो फिर यहाँ पर रनआउट के रूप में विकेट का पतन देखने को मिल सकता है. दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है. एक गेंद का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है. 11 रन स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलते हुए अजय बॉलिंग ट्रैक पर नजर आ रहे. अंपायर की बाई ओर से अगली गेंद करने के लिए फिर से एक बार सज्ज होगे. इथे पाहतोय अमोल वेगवान फटका मारण्याचा प्रयत्न ऑन साइडला खेळला जातोय. एक धाव परिपूर्ण केली जाईल का. यस डेफिनेटली सिंगलच्या सह्याने धावसंख्या पुढे सरसावली जाते. पोचते या एकंदरीत 12 आकड्यावरती 12 रन्स ऑन दी बोर्ड. चेंडू झाले एकंदरीत 2 अजूनही 4 चेंडू शिल्लक. करंट रन रेट आपण पाहायला गेला तर एकंदरीत 9च्या सरासरीने पुढे सरकतोय प्रत्येक चेंडूवर. इथे पाहतोय चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी परंतु फलंदाजी पाहतोय एक उत्तम दर्जाची फलंदाजी सुद्धा पाहायला मिळते. इथे पहा अक्षरशः खोदून काढला जातोय चेंडू स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड येताना पाहतोय. परंतु कमालीचं क्षेत्ररक्षण यास फील्ड केला जातोय. एक धाव वाचवली जाते परंतु एक धाव परिपूर्ण सुद्धा केली जाते. धावसंख्या 1 पुढे सरसावली जाईल 13 या आकड्यावरती. 13 रन्स ऑन द बोर्ड. यस सर, पहली ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन स्कोरबोर्ड पर देखने को मिले थे. अजय की मैं तारीफ करना चाहूंगा. बेहतरीन गेंदबाजी अब तक अजय की ओर से देखने को मिली है. एक्स्ट्रा रन यहाँ पर दिए नहीं जा रहे. आप शॉटे लगाइए और अतिरिक्त रन बटोरिए. यहाँ पर आने वाली अगली गेंद बड़ी हिट लगाना चाहते थे बाएं हाथ के बल्लेबाज अमोल. आउटसाइड एज लगी और फाइन लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद थे. एक अच्छा कैच और यहाँ से अमोल की पारी को पूर्ण विराम लगाने का काम किया जाता हुआ. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये जाताना पाहायला मिळतात मिस्टर साईश. असं मागच्या सामन्यामध्ये ज्याने शेवटच्या षटकामागे आपल्या संघाला संकटातून सावरण्याचं काम करून दिलं गेलं परंतु त्याच दिशेला इथे वाटचाल करताना पुन्हा एकदा पाहायला मिळतील का. परंतु पाहतोय इथे दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. दुसऱ्या षटकातील 4 चेंडू झाले गेलेत परंतु 13 या आकड्यावरती धावसंख्या पाहायला मिळते आणि 2 गडी सुद्धा बाद झाले गेलेत. बिल्कुल, पहली ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन देखने को मिले थे लेकिन अब दूसरे ओवर में जब अजय बॉलिंग ट्रैक पर नजर आए तब 4 गेंदें करते हुए सिर्फ 3 रन अजय ने खर्च किए. और अजय हालांकि कहना चाहते हो कि मैं इतिहास रटने नहीं रचने आया हूं. बेहतरीन गेंदबाजी अजय की ओर से देखने को मिली है. स्कोरबोर्ड की बात की जाए 13 रन स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलते हुए माही मिठागर सी और चिंचनी संघर्ष इस दोनों टीमों के बीच में मैच चल रहा है. असं हलकातने खेळला जातो. इथे पहा फंबल झाली गेली चूक घडली जाते. चुकीला माफी नाही. पुन्हा एकदा 3 खेळाडू एक चेंडूच्या मागे पाहायला मिळते. काय कमालीची रनिंग बिटन द विकेट. एकंदरीत 3 धावा परिपूर्ण केल्या जात आहेत. धावसंख्या 3 ने पुढे सरसावली जाईल. पोचते एकंदरीत 16 आकड्यावरती 16 रन्स ऑन द बोर्ड. इथे पाहायला मिळते छोटी छोटी चूक झाली गेली ना पण त्या चुकीला माफी नसते ना म्हणून शिक्षाच्या स्वरूपात 3 धावा परिपूर्ण केल्या जात आहेत. धावसंख्या 16 या आकड्यावरती पोहोचली जाते. बिल्कुल सर, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है. अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है. अभी तो तोली है
मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। संघर्ष करना होगा, अपने अनुभव को इस मैच में झोंकना होगा अगर सुपर 8 में क्वालिफाई करना है। माहिम मिठागर सी और संघर्ष चिंचनी, इस दोनों टीमों के बीच में एक बेहतरीन संघर्ष चलता हुआ। हालांकि चिंचनी टीम के नाम में ही संघर्ष है और संघर्ष भी कर दिखाना होगा, देखना होगा। दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोरबोर्ड पर नजर दौड़ाई जाए। 16 रन स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलते हुए। सर, अंपायर सर, लास्ट बॉल रन किती आले? 3 रन आले. यस, धन्यवाद. एकंदरीत 3 धावा दिल्या जात आहेत. यस, एकंदरीत 19 धावा धावकार लागल्या जातात 2 षटका मागे. एक बाजूला सायुष तर एक बाजूला आकाश अशी जोडी मैदानामध्ये पाहतोय. असं आपली कुठे ना कुठे समजवताना पाहायला मिळत आहेत. नवीन गोलंदाज मैदानामध्ये दाखल झाला गेलाय. यस, 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 19 रन स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलते हुए तीसरी ओवर का जिम्मा संभालते हुए गेंदबाज विवेक नजर आएंगे. व्यक्ति की पहली ओवर करते हुए एक बेहतरीन गेंदबाजी की गई थी विवेक की ओर से. आने वाली तीसरी ओवर और व्यक्ति की दूसरी ओवर करते हुए फिर से एक बार विवेक ऑन बॉलिंग ट्रॅक नजर आते हुए. सर, समोर आकाश आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आतापर्यंत चांगली रणनीती पाहतोय. 19 धावा धावफलक लागल्या जातात 2 षटका मागे. इथे पहा फुलटॉस चेंडू पाहतोय, समोरच्या दिशेला पाठवला जातोय. एक धाव परिपूर्ण केली जाईल. चांगलं फिल्डिंग तिथे पाहतोय. असं फिल्डिंग असणं खूप गरजेचं आहे. गोलंदाजाला फिल्डरची साथ असणं हे भरपूर गरजेचं आहे, कारण की एक एक धाव असे ही भरपूर महत्वाची असते. अजून तर पहिले इनिंग आपण पाहतोय, म्हटलं जाताना नाण्याच्या 2 बाजू असतात, छापा नाही काढत. तशाच प्रकारचं फर्स्ट इनिंग इथे आपण पाहतोय. अजून सेकंड इनिंग बघणं खूप गरजेचं आहे. परंतु या 5 षटकामागे किती धावा जमतात, एक कोणत्या प्रकारचं मोठं शिखर उभं होते काही पाहणं खूप गरजेचं आहे. इथे पहा वेगवान फटका मारण्याचा प्रयत्न डावखुरा फलंदाज, परंतु बेट केलं जात आहे, फुटवर्क वाचलं जात आहे. म्हटलं जातं ना, मोबाइल में नेटवर्क और बल्लेबाज का फुटवर्क असणं बहुत जरुरी होता है. इथे पहा कुठे ना कुठे फुटवर्क वाचलं जाते. गोलंदाजाच्या मार्फत चेंडू बीट होत आहेत आणि निर्धाव चेंडू आला जातोय. तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है. ओवर की अगली गेंद फिर से एक बार विवेक लेके आते हुए इस बार स्लॉट में गेंद को कर दिया. अच्छा शॉट वहां पर सजाया गया था, गेंद मैदान के बाहर जा नहीं पाई और अच्छा कैच वहां पर अटेंड किया जाता हुआ. एक और बड़ा झटका बल्लेबाज साइश के रूप में बैठता हुआ नजर आ रहा है माहिम मिठागर सी टीम को. असं साईश इथे पाहायला मिळतं. परतला जाईल बॅक टू द डगआउट. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झाला गेला मिस्टर प्रसाद. असं कुठे ना कुठे एक चांगल्या साझेदारीची गरज आहे, एक चांगल्या पार्टनरशिपची गरज आहे. एक बाजूला अक्कू आहे तर एक बाजूला नवीन फलंदाज प्रसाद मैदानामध्ये दाखल झाला गेलाय. अशा आकाशकडे क्षमता आहे मोठमोठे फटके खेळण्याची, परंतु एक सेन्सेबल क्रिकेट, एक कॅल्क्युलेशन क्रिकेट त्याच्या माध्यमातून सुद्धा पाहायला मिळते. कारण की ज्या प्रकारे वारंवार त्याचे साथी फलंदाज बाद होत आहेत, परंतु त्याला थांबणं तिथे खूप गरजेचं आहे. कारण की आतापर्यंत पाहतोय तिसरा षटक मार्गस्थ आहे. तिसऱ्या षटकातील 3 चेंडू आतापर्यंत झाले गेले, परंतु पुन्हा एकदा विवेक काही कमालीची गोलंदाजी करतोय. पुरेपूर रोखून ठेवलं जातंय. फलंदाजाचा फुटवर्क चांगल्या दर्जाने वाचला जातंय आणि अचूक टप्प्यावर भेदक माराची गोलंदाजी आतापर्यंत पाहतोय. ओवर की अगली गेंद इस बार गिरने के बाद अतिरिक्त नीचे की ओर रहने वाली गेंद थी. बल्लेबाज रीड नहीं कर पाए इस गेंद को. बिहाइंड विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर गेंद रुकी है. डॉट गेंद मैदान पर देखने को मिलती हुई. अब तक इस ओवर की बात की जाए, बेहतरीन ढंग से गेंदबाजी, सटीक लाइन लेन पर गेंदबाजी की गई है विवेक की ओर से. पहली गेंद पर 1 रन खर्च किया था, दूसरी गेंद डॉट देखने को मिली थी, तीसरी गेंद पर विकेट का पतन देखने को मिला था. साइश बल्लेबाज आउट हुए थे. उसके बाद एक और बेहतरीन ढंग से डॉट गेंद मैदान पर देखने को मिलती हुई. ओवर की अगली गेंद करने के लिए फिर से एक बार तैयार. इस बार सटीक लाइन लेन पर गेंदबाजी की जाती हुई. खेलने को मजबूर किया था यहाँ पर बल्लेबाज को. हल्के हाथ से ऑफ के क्षेत्र में शॉट को सजाया गया. शॉर्ट कवर के क्षेत्र में अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिलती हुई. गेंद को फील्ड किया जाए
तो थ्रो किया जाए तब तक के लिए आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया गया। स्कोर बढ़ेगा 1 रन के साथ, टोटल 21 रन ऑन द बोर्ड नजर आते हुए। असं चिंचणी संघ नाणेफेकाचा कौल जिंकला होता आणि म्हटलं होतं कप्ताननी की आम्ही कमी धावा खर्च करण्याचा प्रयत्न करू आणि त्या दिशेला वाटचाल करताना पाहायला मिळतात। एकत्रित धावसंख्या लागली गेले 21 या आकड्यावरती आणि 3 विकेट सुद्धा आपल्या खात्यामध्ये जमवल्या गेल्यात। इथे पहा हलक्या अशाने स्लाइस केलं जाते चेंडूला आणि 1 धाव परिपूर्ण केली जाते। दुसऱ्या धावाचं कॉलिंग, दुसरी धाव सुद्धा परिपूर्ण। पहा थोडीशी फंबलनेस पाहायला मिळते, चूक झाली, चुकीला माफी नाही, शिक्षेच्या स्वरूपात एक एक्स्ट्रा धाव अजून ऍड केली जाईल। एकत्रित 3 धावा परिपूर्ण केल्या जाते। धावसंख्या 3 ने पुढे सरसावली जाईल, पोहोचते एकत्रित 24 या आकड्यावरती। 24 रन्स ऑन द बोर्ड। बिल्कुल सर, जब दीपक सर की ओर से पूछा गया था चिंचनी टीम के कप्तान को कि आप टॉस कॉल जीतकर क्या लेना चाहोगे, तो फील्डिंग का डिसीजन उनकी ओर से लिया गया था और उनको विश्वास था अपने गेंदबाजों पर कि कम से कम रन्स में हम सामने टीम को रोकेंगे और उसके बाद हम अच्छी तरीके से रन्स चेस करेंगे। बिल्कुल उसी लक्ष्य के पीछे पीछ चलती हुई चिंचनी टीम नजर आ रही है। अब तक इस ओवर की बात की जाए, 3 ओवर की समाप्ति यहाँ से हो चुकी है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 24 रन 24 रन ऑन दी बोर्ड नजर आते हुए 3 बहुमूल्य विकेट के नुकसान पर खेलती हुई माहीम मिठागर सी टीम नजर आती हुई। असं एकंदरीत पाहायला मिळते या डिजिटल स्कोरिंग आणि लाईव्हच्या स्वरूपात। कॅमेरामॅन आपण पाहतोय हृदेश खरत आणि श्रीराज खरत असे 2 बंधू आणि अप्रतिम दर्जाची लाईव्ह स्ट्रीम आपण ओमसाई स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून या परणाईच्या मैदानावरती बघतोय। अप्रतिम दर्जाची टुर्नामेंट काळूराम काका स्मृती चषक 2025 आणि 25 मधील आजच्या दिवसातला शेवटचा सामना, क्वालिफायरचा सामना। इथे पहा शपल झाले, जागा बनवली, मिडविकेटच्या दिशेला चेंडूला ट्रॅव्हल करतोय, परंतु पहा 1 धावेने होईल स्ट्राईक रोटेट, चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जाते। धावसंख्या 1 ने पुढे सरसावली जाते 25 या आकड्यावरती। चौथी ओवर करने के लिए बॉलिंग ट्रैक पर नजर आ रहे हैं मिस्टर गौरव। आते आते पहली गेंद बेहतरीन ढंग से की थी, 1 रन खर्च करते हुए स्कोरबोर्ड पर देखने के मिलते हुए 25 रन। अगली गेंद करने के लिए फिर से एक बार गौरव बॉलिंग ट्रैक पर सज्ज है। बाएं हाथ के गेंदबाज है, गिरने के बाद काटा बदलती हुई गेंद थी, हल्की से बाहर की ओर निकलने वाली हुई गेंद थी। यहाँ पर बल्लेबाज रीड नहीं कर पाए इस गेंद को और बिहाइंड विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर गेंद रुकी है, डॉट बॉल। अगली गेंद इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक खेला गया है, काफी लंबे समय तक गेंद हवा में और फॉलो थ्रू में एक अच्छा जज वहां पर देखने को मिलता हुआ गेंदबाज की ओर से। बेहतरीन कैच और माहीम मिठागर सी टीम को एक और बड़ा झटका बैठता हुआ बल्लेबाज प्रसाद अपने डगआउट की ओर लौटते हुए नजर आ रहे। यस, नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होताना पाहायला मिळतात मिस्टर मंथन मॉन्टू या नावाने त्याला प्रसिद्धी आहे माहीम संघाकडनं। यस, एक स्टायलिश प्लेयर आहे, ज्याप्रमाणे गोरसाई ब संघामध्ये आपण पाहतो पवन किनी, तसंच माहीम सीमध्ये इथे आपण बघतोय मंथन मॉन्टू। यस, इथे याला आता थांबणं खूप गरजेचं आहे, कारण की आकाशसोबत राहणं इथपर्यंत पाहायला गेलं तर एकंदरीत 3 खेळाडू आकाशसोबत होते, ते 3ही खेळाडू बाहेर परतले, परंतु इथे एक चांगल्या पार्टनरशिपची गरज आहे। परंतु गोलंदाजी पहा, ज्याप्रमाणे कप्ताननी सांगितलं होतं त्याच दिशेला वाटचाल करताना यांच्या गोलंदाज चिंचणी संघाचे पाहायला मिळतात। यस सर, जिस तरीके से हमारी चर्चा हुई थी कि एक बड़े स्कोर तक पहुंचने के लिए क्या किया जाए, तो एक बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड होना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन इस मैच में माहीम मिठागर सी टीम की ओर से वो काम नहीं किया गया है। कोई भी बल्लेबाज ज्यादा समय तक विकेट पर ज्यादा समय नहीं बिता पा रहा है और यही एक कारण है कि स्कोर थोड़ा कहीं ना कहीं बिछड़ता हुआ नजर आ रहा है माहीम मिठागर सी टीम की ओर से। स्कोरबोर्ड पर नजर दौड़ाई जाए, 26 रन स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलते हुए चौथी ओवर प्रगति पथ पर है। चौथी ओवर की बात की जाए, 4 गेंदों का खेल यहाँ से समाप्त हो चुका है और सिर्फ 2 रन अब तक इस ओवर में खर्च किए गए। आने वाली अगली गेंद फिर से एक बार डॉट गेंद मैदान में देखने को मिलती हुई। असं काही कमालीचा गोलंदाजीचा हातभार लावतायत गोलंदाज गौरव आपण पाहतोय। नाव आहे संघर्ष चिंचणी आणि या संघर्ष चिंचणीतून हा गोलंदाज काही कमालीचा आहे गौरव आपण पाहतोय। ज्याप्रमाणे दोन्ही बाजूने चेंडूला वाढण्याची ताकद त्याच्यामध्ये आहे, परंतु आकाशला तिथे स्थगित करून ठेवलं गेलं, शांत बसवलं गेलंय। येथे पहा स्विच हिट, परंतु चेंडू सरळ निघून जातोय, एसटीच्या हातामध्ये येतोय निर्धाव चेंडू। बिल्कुल सर, देखा जाए तो आकाश 1 डाउन बल्लेबाज के रूप में मैदान पर एंटर हुए थे, लेकिन अब तक काफी ज्यादा गेंदे फेस करने के बावजूद उनके बल्ले पर गेंदे ठीक से आ नहीं रही है। बड़ी हिट लगाने का प्रयास बार बार किया जा रहा है आकाश की ओर से,
लेकिन लगातार डॉट गेंदों का चयन यहाँ पर किया जाता हुआ। इसी के साथ देखा जाए तो 4 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद 26 रन स्कोरबोर्ड पर नजर आते हुए। चला फील्ड सजवा चिंचणी संघ, संघर्ष चिंचणे आणि आपलातून दर्जाची गोलंदाजी इथे परत एक लो स्कोरिंग मॅच पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल काय? 4 षटक संपले गेले, शेवटचं षटक आपण इथे पाहणार आहोत. शेवटचे 6 चेंडू आणि या 6 चेंडू मागे किती धावा जमवल्या जातील हे बघणं खूप गरजेचं आहे. एक बाजूला आहे मंथन तर एक बाजूला आकाश. हे दोन्ही एकच चांगले खेळाडू आहेत माहीम संघाकडनं, परंतु त्या चांगल्या दर्जाची खेळी इथे करणं खूप गरजेचं आहे. म्हटलं जातं ना, आपण संघामध्ये कशासाठी खेळतो, आपल्या संघामध्ये आपल्याला जागा कशासाठी दिली गेली आहे, आपल्या संघाचं नावाचं टी शर्ट आपण कशासाठी घालून खेळतो, परंतु ते साध्य करणं, प्रत्यक्षात दाखवणं आपल्या संघाला मी टीम मध्ये कशासाठी आहे हे तुमच्या हातामध्ये आहे. इथे पाहतो त्या दर्जाची खेळी इथे पाहायला मिळेल का? बिल्कुल सर, आखिरी ओवर की पहली गेंद पर विनीत बॉलिंग ट्रैक पर नजर आए थे और बेहतरीन लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की गई। क्लीन बॉल्ड होते हुए यहाँ पर बल्लेबाज मंथन की पारी को पूर्ण विराम लगाने का काम किया गया है। यस, आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकतात काही कमालीचा चेंडू हाताळला जातो या ओम साई स्पोर्ट्स च्या माध्यमातून. काय दर्जेदार इथे लाईव्हच्या स्वरूपातून रिप्ले आपल्याला पाहायला मिळतोय. ज्याप्रमाणे दर्जेदार या शेवटच्या षटकामध्ये पहिल्याच चेंडूवरती एसची उद्ध्वस्त केला गेला म्हटलं जातं ना, दांडी गोल, त्याच प्रकारची इथे दांडी गोल केली जाते गोलंदाज विनीत यांच्या माध्यमातून. बिल्कुल सर, वो कहते हैं ना का होगी तेरी डांडी गुल हमारा बॉलर पावरफुल, उसी तरीके का दृश्य यहाँ पर देखने को मिला। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, पहली गेंद को ब्लॉक होल में किया गया था, बल्लेबाज के बाद पास कोई भी मौका नहीं था। क्लीन बॉल हुए बल्लेबाज मंथन और अपने डगआउट की ओर लौटते हुए नजर आए। आने वाला नया बल्लेबाज मैदान पर एंटर करता हुआ नजर आ रहा है रोहित। अब रोहित और आकाश की जोड़ी मैदान पर देखने को मिलती हुई। आकाश जो कि वन डाउन बल्लेबाज के रूप में मैदान पर एंटर हुए थे, अब तक विकेट पर मौजूद है, लेकिन उसके बाद आने वाले 4 बल्लेबाज जो कि आउट होकर डगआउट की ओर लौट चुके। यस, आता आकाशचा प्रयत्न असेल जास्तीत जास्त चेंडू मी खेळू, कारण की आता शेवटच्या षटकातील उर्वरित 5 चेंडू राहिले आहेत. इथे पाहतोय नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल रोहित इथे पुढे काय करेल हे बघणं खूप गरजेचं आहे, कारण की आतापर्यंत जे चिंचणी संघाचे गोलंदाज आहेत ते माहीम संघावरती हावी ठरले गेले आहेत. ओवर की अगली गेंद करने के लिए फिर से एक बार विनीत बॉलिंग ट्रैक पर तैयार है। पहली गेंद पर एक बेहतरीन विकेट का पतन देखने को मिला। ओवर की अगली गेंद करने के लिए फिर से एक बार विनीत, स्ट्राइक पर बल्लेबाज रोहित नजर आ रहे हैं। इस बार गेंद को उड़ा दिया है हवाई सफर के लिए, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फंबल देखने को मिलता हुआ और उसी का फायदा उठाते हुए गेंद निकल जाएगी आर पार, सीमा रेखा बाहर, 4 रनों के लिए। और इस फटके के साथ रोहित कह रहे हैं कि बारी बारी सबकी बारी, कभी तुम्हारी कभी हमारी। पिछली गेंद पर विकेट का पतन देखने को मिला था, इस गेंद पर एक बेहतरीन चौका और इस 4 रन की बदौलत टीम का स्कोर जाकर पहुंच चुका है 30 रनों पर।
टीम के स्कोर की बात की जाए 31 रन ऑन दी बॉर्डर नजर आ रहे। पांचवी ओवर प्रगति पथ पर है। पांचवी ओवर की बात की जाए 4 गेंदों का खेल यहां से समाप्त हो चुका है। आने वाली 2 गेंदें डिसाइड करेगी कितने रन का लक्ष्य यहां से सेट किया जाएगा। चिंचणी संघर्ष टीम के सामने असं अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी म्हणता येईल, कारण की ज्याप्रमाणे आतापर्यंत संघाला मी देत ओव्हर स्पेशलिस्ट म्हणून का आहे या संघामध्ये हे प्रत्युत्तर त्याचं दाखवलं गेलं विनीताच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा वेगवान चेंडू, चेंडू बराच काळ हवेत, स्वतः गोलंदाज विनीत चेंडू खाली झेल होईल काय याचा ड्रॉप झाला गेला, परंतु पहा कमबॅक केला जातोय. चेंडूच्या मागे धावत गेले परंतु 2 धावा परिपूर्ण केल्या जात आहेत. इथे पहा तिसरी धाव मिळेल काय, याचं तिसरी धाव सुद्धा परिपूर्ण केली जाते. काही कमालची रन भेटून द विकेट. पहा पुन्हा स्ट्राईक घेण्याचा प्रयत्न असेल फलंदाजाचा, परंतु इथे पहा चौथ्या धावे घेण्याकरिता इथे बाद झाले गेले. बेहतरीन प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर देखने को मिला दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। गेंद सिर्फ 30 यार्ड सर्कल के अंदर थी, लेकिन 3 रन आसानी के साथ भागकर कंप्लीट किए गए। चौथे रन के प्रयास में बल्लेबाज रन आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हुए नजर आ रहे। सिद्धार्थ अब बल्लेबाज रोहन मैदान में जाते हुए नजर आते हुए। रोहन और साईराज की जोड़ी मैदान पर है। आने वाली आखिरी ओवर और आखिरी गेंद मैदान में नजर आती हुई। फिर से एक बार विनीत बॉलिंग ट्रैक पर है। इस बार कवर के क्षेत्र में शॉट को खेला गया है। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है। एक अच्छा कैच और यहां से बल्लेबाज साईराज की पारी को पूर्ण विराम लगाया जाता हुआ और इस आखिरी गेंद के साथ पहली इनिंग की समाप्ति होती हुई। पहली इनिंग के समापन के बाद 34 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए जा चुके और 35 रन का लक्ष्य यहां से सेट किया गया है संघर्ष चिंचणी टीम के सामने। हेलो, यस सर, इस मैच की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा। मैच चल रहा है माहिम मिठागर सी और संघर्ष चिंचनी, इस दोनों टीमों के बीच में। टॉस कॉल संघर्ष चिंचनी टीम ने विजय किया था और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। आमंत्रित किया गया था माहिम मिठागर सी टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। माहिम मिठागर सी टीम ने पहले बल्लेबाजी की है और अब यहां से जीत के लिए 35 रनों का लक्ष्य सेट किया गया है। 5 ओवरों में देखना होगा यहां से चिंचणी टीम जीत के लिए 30 गेंदे और 35 रनों की दरकार है। तर नक्कीच आपण पाहतोय काराम काका स्मृती चषक 2025 आणि नक्कीच व्यासपीठावर आपले सर्व बसलेले मान्यवर प्रेक्षक वर्ग खेळाडू वर्ग तुमचं सर्वांचं मी हार्दिक स्वागत करतोय। आजच्या दिवसातला शेवटचा सामना, शेवटच्या सामन्यातील शेवटची इनिंग आणि या सामन्यामध्ये जो संघ जिंकेल तो थेट सुपर 8 मध्ये प्रवेश करेल। बिल्कुल, हमारे मान्यवरों की भी बहुत बहुत तारीफ करना चाहूंगा। आज संपूर्ण दिन हमारे मान्यवर हमारे साथ जुड़े हुए थे, काफी मैच का आनंद लुटते हुए वो भी नजर आए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आज के दिन का आखिरी मैच प्रगति पथ पर है। पहले इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। अब यहां से जीत के लिए चिंचनी टीम को संघर्ष करना है। उनके नाम में ही हालांकि संघर्ष है, संघर्ष चिंचनी टीम को संघर्ष जारी रखना होगा और जीत के लिए 35 रन बनाने होंगे। याचं एकंदरीत 30 चेंडू आणि 35 धावींची गरज असेल। सलामीचे 2 फलंदाज मैदानामध्ये दाखल, करण आणि गौरव। असं करण म्हटलं गेलं तर करण अंबालाची नक्कीच आठवण येते। अख्ख्या पूर्ण भारतभर ज्याने नाव गाजवलं करण अंबाला, त्याचं खरं नाव म्हणजे अभिषेक दलहोर। याचं ते मुखावरती येते। टेनिस क्रिकेटमधील एक उभरता सितारा, टेनिस क्रिकेटचा राजा म्हणून ज्याला पाहिलं जातं, त्याच नावाचा फलंदाज करण तर एक बाजूला आहे। यस सर, ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट में करण अंबाला का नाम काफी बड़ा है। आईएसपीएल में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी भी रहे हैं।
एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी का नाम यहाँ पर जुड़ता हुआ देखना होगा। करण और गौरव की जोड़ी, सलामी जोड़ी, दिव्यमान जोड़ी मैदान पर एंटर करती हुई नजर आ रही है। जीत के लिए मन में एक ध्येय है, लक्ष्य यहाँ पर सेट किया गया है 35 रनों का। उस 35 रन के को चेस करने के लिए देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी यहाँ पर की जाती है संघर्ष चिंचणी टीम की ओर से। इथे पहा चेंडूला फाईन मध्ये खेळलं जात आहे, डीप मध्ये चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक आला गेला, झेल सुटला गेलाय, एक झेलची संधी निर्माण झाली होती, संधीचं सोनं इथं झालं गेलं नाहीये। इथे पहा झेल सुटला जातोय, एकंदरीत 2 धावा परिपूर्ण केल्या जातात, 2 धावेने आपल्या संघाचा श्री गणेशा केला जातोय। यस कुठे ना कुठे ही चूक कुठे महागात पडेल काय? यस पहिलाच गोलंदाज म्हणजेच प्रतीक अप्पी आपण पाहतोय, पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज। इथे पहा थोडा हात फिरवला जातोय, मनगट फिरवला जातोय, सरळ चेंडू निघून जातोय, यष्टीरक्षक अमोल आपल्याला तिथे पाहायला मिळतात। निर्धाव चेंडू आला जातोय, मागच्या चेंडूवर 2 धावा परिपूर्ण केल्या जातात, परंतु या चेंडूवर निर्धाव प्रकारचा चेंडू पाहायला मिळाला। इसी के बीच ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार प्रतीक बॉलिंग ट्रैक पर नजर आए थे। नजाकत थी गेंद में, तेज गति थी और अपने गति से बीट किया यहाँ पर बल्लेबाज को बिहाइंड द विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर गेंद रुकी है। डॉट गेंद का चयन यहाँ पर होता हुआ, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई पहली ओवर प्रगति पथ पर है। ओवर की अगली गेंद मिस टाइमिंग स्ट्रोक खेला गया है, यहाँ से बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज अपने डगआउट की ओर लौटते हुए नजर आएंगे। बल्लेबाज करण की पारी को पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। जीत के लिए 35 रनों का पीछा करना है और 35 रनों का पीछा करते हुए 2 रन्स पे पहला झटका, बड़ा झटका यहाँ पर संघर्ष चिंचणी टीम को बैठता हुआ करण के रूप में। असं पाहायला गेलं होतं, एक जीवनदान मिळाला होता, परंतु त्या जीवनदानाचा कुठे फायदा उचलला गेला नाहीये। म्हटलं जातं ना, खूबियां भी है मुझमें, कमियां भी है मुझमें, अब ढूंढने वाला तू सोच, तेरे को क्या चाहिए मुझमें। परंतु अप्पीने ते शोधून काढलं, या करण याला बाहेर पाठवलं जात आहे। या एकंदरीत चेंडू झाले गेले 4 चेंडू झाले आणि या चौथ्या चेंडूवर पाठवलं जाते करणला बॅक टू द डगआउट। यास मोठा झटका लागतोय, सलामीची जोडी इथे तुटली जाते, परंतु अजून गौरव मैदानामध्ये हजर आहे आणि इथे पाहतोय एक बाजूला अजय तर एक बाजूला गौरव अशी जोडी। बिल्कुल, सर वो कहते हैं ना कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, होता जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अच्छे कर्म करने होंगे, अच्छा संघर्ष दिखाना होगा, अपने अनुभव को इस खेल में झोंकना होगा, क्योंकि सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए यह मैच चल रहा है और दोनों ही टीमें नहीं चाहेगी कि यहाँ से अब घर पे लौटा जाए, क्योंकि यहाँ से एक कदम आगे निकल गए तो फिर सुपर 8 में प्रवेश कर जाएंगे और आखिरी दिन में एक कांटे की लड़त करते हुए नजर आएंगे। आने वाली अगली गेंद मिस टाइम एक स्ट्रोक खेला गया था, फॉलो थ्रू में कैच लेने का मौका जरूर बन सकता था प्रतीक शिंगाड़े के लिए, और प्रतीक शिंगाड़े की मैं तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने पिछली टूर्नामेंट जो पीटीपीएल हुई थी, पालघर तालुका प्रीमियर लीग, उस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का प्राइस प्रस्तावित किया था, प्राप्त किया था। आने वाली अगली गेंद लेग कटर गेंद थी, डीप पॉइंट के क्षेत्र में शॉट को खेला गया है, खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे, अच्छे एफर्ट वहां पर देखने को मिलते हुए गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए, तब तक के लिए आसानी के साथ 3 रन मुकम्मल किए जाएंगे। स्कोर बढ़ेगा 3 रन के साथ और टोटल स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलेंगे 5 रन। यास अजूनही 24 चेंडू आणि 30 धावांची गरज आहे। एकंदरीत 35 धावांचं टार्गेट इथे दिलं गेलं होतं, धावसंख्या 5 या आकड्यावरती पाहायला मिळते। एक गडी बाद झाला गेला तो म्हणजेच करण यांच्या नावात, परंतु इथे पाहतो एक षटका मागे एकंदरीत 5 धावा फक्त खर्च केला गेला आणि एक गडी सुद्धा आपल्या नावावर केला गेला, म्हणजेच तोच प्रतीक अप्पी। अजूनही 24 चेंडू आणि 30 धावांची गरज। यापुढे पाहायला मिळेल नवीन गोलंदाज कोण येतो। यस आकाश ऑन गोलंदाजी ट्रॅकवर पाहायला मिळतो, एक उत्कृष्ट दर्जाचा खेळाडू, ज्याप्रमाणे मागच्या सामन्यामध्ये गोलंदाजी केली गेली होती, 3 गडी सुद्धा आपल्या खात्यामध्ये जमा केले होते, परंतु त्याच दिशेने त्याच प्रकारची गोलंदाजी इथे पाहायला मिळेल काय? म्हणायला गेलं शेवटचा सामना आहे आणि या सामन्यामध्ये जो संघ जिंकेल तो थेट सुपर 8 मध्ये प्रवेश करेल। यस शेवटच्या क्वालिफाय सामन्यासाठी तुम्हाला जिद्द, मेहनत, चिकाटी हे तिन्ही शब्द एकत्र आणून इथे थोडी मेहनत करावी लागेल, कारण की थेट सुपर 8 मध्ये प्रवेश करायचा एक बक्षीस तुम्हाला तिथे लागू सुद्धा होईल। आणि पाहायला गेलं तर उत्तम दर्जाची टुर्नामेंट, एकत्रित 5 सायकल्स आपल्याला या टुर्नामेंट मध्ये पाहायला मिळतात। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बॅट्समन, बेस्ट फिल्डर अशा प्रकारचे अजूनही पुढे 2 सायकल एक्स्ट्रा म्हणून आपल्याला पाहायला मिळतात। इथे पाहतोय चेंडू हलकासा बाहेर निघून जातोय, सरळ एसटीच्या हातामध्ये अमोल आपल्याला पाहायला मिळतोय, वेगवान
यस थर्ड अंपायर कडे रिव्ह्यू दिला जातो या व्हाईट बॉल साठी. इथे बघूया. यस सर, थर्ड अंपायर के पास डिसीजन पेंडिंग रखा गया है. देखना होगा, जल्दी ये डिसीजन मैदान की ओर भेजा जाएगा. चलिए जल्दी डिसीजन आप तक पहुंचाया जाएगा. थर्ड अंपायर के पास डिसीजन अभी भी पेंडिंग है. बेहतरीन मैच मैदान पर चलता हुआ नजर आ रहा है. माहिम मिठागर सी और चिंचनी संघर्ष इस दोनों टीमों के बीच में. यस, दिस इज अ वाइड बॉल. अतिरिक्त भार से जाती हुई गेंद थी. वाइड बॉल का इशारा यहाँ पर दिया गया है हमारे हमारे टीवी अंपायर द्वारा. स्कोर बढ़ेगा 1 रन के साथ. टोटल स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलेंगे 6 रन. दूसरी ओवर करते हुए आकाश नजर आए थे. पहली गेंद लाइन लेंथ से भटकते हुए नजर आए. अतिरिक्त बार से गेंदबाजी की गई आकाश द्वारा. वाइड बॉल फिर से एक बार बॉलिंग ट्रैक पर सज्ज है. यस तुमच्याकडे कमी धावा आहेत आणि तुम्हाला ते कमी धावा सुद्धा खर्च करावे लागतील. इथे पहा मागचा चेंडू वाईट, परंतु या चेंडूवर येतोय चौकार. काही कमालीचा स्ट्रोक, पुरेपूर नजाकत पाहायला मिळाली या फटक्यावरती. अफलातून दर्जाचा स्ट्रोक. 4 धावेच्या सह्या आणि धावसंख्या पोहोचते एकंदरीत 10 या आकड्यावरती दुहेरी आकड्यात पोहोचली जाते. 10 रन्स ऑन दी बोर्ड. एकंदरीत 35 धावांचा पाठलाग करताना इथे पाहतोय 10 धावा या धावफकार लागल्या जात आहेत. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. इथे पाहतोय आकाश कुठे ना कुठे नाखुश असेल. बिल्कुल सर, कहते हैं ना कि बैंक बैलेंस कम है और खर्चे ज्यादा है. उसी तरह का दृश्य यहाँ पर मैदान पे देखने को मिलता हुआ. जीत के लिए 35 रनों का पीछा करना है. संघर्ष चिंचनी टीम को. अब तक स्कोरबोर्ड की बात की जाए 10 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए जा चुके हैं. इस बार फिर से एक बार लाइन लेन पर कंट्रोल नहीं है. वाइड बॉल, अतिरिक्त बाहर से जाने वाली यह गेंद थी. एक अतिरिक्त रन यहाँ पर जोड़ा जाएगा. स्कोरबोर्ड पर टोटल 12 रन देखने को मिलेंगे. 12 रन ऑन दी बोर्ड. अब तक इस ओवर की बात की जाए सिर्फ एक गेंद का खेल समाप्त हुआ है. एक बेहतरीन चौका देखने को मिला था. उसके व्यतिरिक्त 2 वाइड गेंदें इस ओवर में देखने को मिली है. सर असं कुठे ना कुठे एक चांगली लाईन लेन आखणं खूप गरजेचं आहे. कारण की ज्याप्रमाणे मागच्या सामन्यामध्ये तुम्ही गोलंदाजी केली तशाच प्रकारची उत्तम दर्जाची गोलंदाजी इथे करणं सुद्धा गरजेचं आहे. म्हटलं जातं ना संध्याकाळच्या सत्रात तुम्ही रोजचा सराव करतात, परंतु तो सराव कुठे दिसतो जेव्हा तुम्ही मॅच खेळायला जातात आणि जिथे जेव्हा तुम्ही ती खेळी दाखवतात तेव्हा आपल्याला समजते की तुमचा सराव किती उत्तीर्ण झाला गेला आहे. परंतु इथे पहा एक सिंगलच्या सह्याने धावसंख्या पुढे सरसावली जाते. पोचते एकंदरीत 13 या आकड्यावरती 13 रन्स ऑन दी बोर्ड. बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि मैदान पर प्रैक्टिस करना और बाहर जाकर अपने खेल को सब लोगों के सामने दिखाना, वो इसमें बहुत बड़ा अंतर है. और जो खिलाड़ी बाहर जाकर अच्छा खेल दिखाता है वही खिलाड़ी आगे जाकर और भी आगे चला जाता है. आने वाली अगली गेंद पैरों पर गेंद को किया गया था. लेग के क्षेत्र में एक अच्छा शॉट देखने को मिला. 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया जाएगा. स्कोर बढ़ेगा 1 रन के साथ और 14 रन स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलते हुए. असं एकंदरीत 21 चेंडू आणि 21 धावींची दरकार अजूनही इथे आहे. समोर पाहायला गेलं फलंदाज गौरव तर एक बाजूला अजय अशी जोडी मैदानामध्ये एक चांगली पार्टनरशिप. इथे पहा अक्कू यांचा पुढचा चेंडू सुरेख फटका, परंतु मंथन काय इथे सोडणार नाहीये. झेल यास परिपूर्ण केला जातोय. एक चांगल्या दर्जाचा झेल घेतला जातोय, चांगलं जजमेंट केलं जातंय आणि झेल परिपूर्ण केला जातोय. मोठा झटका लागतोय संघर्ष चिंचणी या संघाला. परतला जाईल गौरव बॅक टू द डगआउट. यस, बल्लेबाज गौरव की पारी को पूर्ण विराम लगाने का काम किया गया है. एक बेहतरीन स्ट्रोक था लेकिन फील्ड सेटअप वहां पर लगाई गई थी. एक बेहतरीन कैच वहां पर अटेंड किया गया खिलाड़ी की ओर से और यहां से बल्लेबाज गौरव की पारी को पूर्ण विराम लगाया जाता हुआ. अब नए बल्लेबाज विशाल मैदान पर एंट्री करते हुए नजर आ रहे. एक ओर से अजय तो दूसरी ओर से विशाल की दिव्यमान जोड़ी मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी. अब तक स्कोरबोर्ड की बात की जाए 14 रन स्कोरबोर्ड पर नजर आ रहे. दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है. दूसरी ओवर की बात की जाए 4 गेंदों का खेल यहां से
समाप्त हो चुका है। आने वाले अभी भी 2 गेंदों का खेल यहाँ से बचा हुआ है। बॉलिंग ट्रैक पर आकाश नजर आ रहे, शुरुआती गेंदे थोड़े से लाइन लेंथ से भटके हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की जा रही है। नवीन फलंदाज विशाल आपण इथे बघतोय, एक हार्ड हिटर म्हणून आखला जातोय संघर्ष चिंचणी संघाकडनं। इथे पहा हलक्या हाताने खेळला जातोय, असं अति वेगाने थ्रो केला जातोय, चांगला कव्हर, असं कव्हर असणं खूप गरजेचं आहे। ज्या प्रमाणे तुम्ही डायरेक्ट हिटच्या प्रयत्नात जातात, परंतु मागे जर फिल्डर नसला तर एक्स्ट्रा धावा सुद्धा निघून जाऊ शकतात। परंतु इथे अप्रतिम दर्जाचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं, धाव अडकवली गेली, 1 धावेने स्ट्राईक होते, रोटेट धावसंख्या एकाने पुढे सरसल जाईल, एकंदरीत पोहोचते 15 या आकड्यावरती। अजूनही धावींची गरज आहे ती 20, अजून चेंडू राहिले ते 19। यस सर, तारीफ करना चाहूंगा माहिम मिठागर सी टीम के गेंदबाजों की, जिस तरीके से आपने कम स्कोर लगाया, 35 रन का टारगेट सेट किया है, बिल्कुल उसी तरीके से गेंदबाजी होना जरूरी है। और बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर माहिम मिठागर सी टीम की ओर से की जा रही है। पहली ओवर लेकर प्रतीक शिंगाड़े नजर आए थे, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, सिर्फ 5 रन खर्च किए थे। अब आकाश नजर आए, जिन्होंने एक बेहतरीन गेंदबाजी की है। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो 15 रन स्कोरबोर्ड पर देखने को मिल रहे। 2 बहुमूल्य विकेट के नुकसान पर खेलती हुई नजर आ रही है संघर्ष चिंचणी। उर्वरित 18 चेंडू आणि 18 चेंडू मध्ये धावींची गरज आहे ती 20। असं पुन्हा एकदा प्रतीक अप्पी म्हणून ज्या नावाने प्रसिद्ध आहे, परंतु विशाल सुद्धा तेवढाच ताकदीचा खेळाडू आहे। पूर्ण डहाणू त्याने गाजवून ठेवलेला आहे, तोच विशाल आपल्याला इथे पाहायला मिळतो। एक हार्ड हिटर संघर्ष चिंचणी संघाकडनं एक स्टार खेळाडू पाहायला मिळतोय विशाल। आजच्या दिवसात या मैदानावरती या शेवटच्या सामन्यामध्ये काय आपली बॅटिंगची जादू इथे दाखवतोय का? धावसंख्येवर नजर राखली गेली, एकंदरीत 15 या आकड्यावरती, अजूनही 18 चेंडू 20 धावांची गरज। इथे पहा 30 सलकर मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण होते का? यस डेफिनेटली, आकाशाच्या माध्यमातून एक धाव ऐकवली जाते, परंतु एक धाव परिपूर्ण सुद्धा केली जाते। धावसंख्या एकने पुढे सरसावली जाईल, पोहोचते एकंदरीत 16 या आकड्यावरती, 16 रन्स ऑन द बोर्ड। यस सर, तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है। ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार प्रतीक शिंगाड़े ऑन बॉलिंग ट्रैक। धीमी गति से गेंदबाजी की गई थी, ऑफ के क्षेत्र में शॉट को खेला गया है, गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए, तब तक के लिए आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए जाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा देखने को मिलती हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन के साथ, टोटल स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलते हुए 18 रन, 18 रन ऑन दी बोर्ड। फिर से एक बार प्रतीक, इस बार रिवर्स शॉट अटेंड किया गया है। और बिल्कुल इस शॉट के बारे में कहा जाता है ना कि लगा तो तीर नहीं तो फकीर। बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज बीट हुए, बिहाइंड विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर गेंद रुकी है। डॉट बॉल मैदान पर, बिंदी गेंद मैदान पर देखने को मिलती हुई। अगली गेंद इथे पाहतोय खोलवर टप्प्याचा चेंडू अक्षरशः खोदून काढला जातोय, समोरच्या दिशेला चेंडूला फील्ड केलं जाईल का? यस डेफिनेटली फील्ड केला जातो। 1 धावेने होते स्ट्राईक, रोटेट विशाल ऑन स्ट्राईक पाहायला मिळेल, 1 धावेने धावसंख्या पुढे सरसावली जाते। एकंदरीत 19 या आकड्यावरती चेंडू उर्वरित राहिले गेले 14, आणि 14 चेंडू मागे धावींची गरज आहे ती 16। एकंदरीत 35 धावांचा पाठलाग करताना संघर्ष चिंचणी संघ, परंतु आता पाहतोय समोर विशाल। त्या पहा आडव्या बॅटने वेगवान फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु काय कमालीचा चेंडू हाताळला जातोय। अप्पी यांच्या माध्यमातून म्हटलं जातं ना, सुरमे की तरह पिसा है हमें हालातों नहीं, तब जाके चढे हे लोगों के निगाहों में। काय कमालीचा चेंडू हाताळला जातोय, थोडा लेकट पाहायला मिळाला, सरळ चेंडू निघून गेला अमोल यांच्या हातामध्ये, एसटीच्या मागे येतोय निर्धार चेंडू। उर्वरित चेंडू 13 चेंडू आणि 16 धावींची गरज। बिल्कुल सर, सोना जितना तपता है ना उतना चमकता है। यहाँ पर ज्यादा प्रैक्टिस की गई है प्रतीक शिंगाड़े की ओर से, तब जाकर यह खिलाड़ी बना है। बेहतरीन गेंदबाजी प्रतीक शिंगाड़े की ओर से। पहली ओवर जब लेकर आए थे सिर्फ 5 रन खर्च किए थे, जब व्यक्तिगत दूसरी और संघ के लिए तीसरी ओवर लेकर आए तब सिर्फ 4 रन खर्च किए। तो अब तक 2 ओवर कर चुके और सिर्फ 9 रन खर्च करते हुए एक बेहतरीन इकोनॉमिकली गेंदबाज बनकर उभर कर आए प्रतीक। टीम का स्कोर अगर देखा जाए तो 19 रनों पर रुका हुआ संघर्ष चिंचनी टीम का। अब यहां से संघर्ष चिंचनी टीम को सच में संघर्ष करने की जरूरत है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आस्किंग रेट बढ़ता जा रहा है। यहां से बड़े हिट आना बहुत ही जरूरी चिंचनी टीम के लिए। यस 12 चेंडू आणि 16 धावींची गरज, निर्णायक षटक असेल। एकंदरीत 6 चेंडू मॉन्टो मंथन याच्या हातामध्ये दिले गेलेत। एकत्रित या 6 चेंडू मध्ये जर कमी धावा तुम्ही खर्च केल्या गेल्या, एकत्रित म्हटलं जातं ना, साहिल यांनी म्हटलं बँक बॅलन्स जर कमी असलं तर कमी पैसे खर्च करण्याची गरज असते। इथे पहा कंजूसपणा दाखवावा लागेल गोलंदाज मंथन यांना। पहिला चेंडू सरळ निघून जातो एसटीच्या हातामध्ये, डॉट चेंडू आला गेलाय, म्हटलं गेलं ना निर्णायक षटक आहे। एकंदरीत उर्वरित राहिलेत 11 चेंडू, 11 चेंडू मागे धावींची गरज आहे ती 16।
बिल्कुल सर, आने वाली हर डॉट गेंद यहाँ पर प्रेशर निर्माण करेगी चिंचनी टीम के खेमे में, और आने वाला हर रन यहाँ पर प्रेशर निर्माण करेगा माही मिठागरसी टीम के खिलाड़ियों पर। देखना होगा अगली गेंद ऑफ के क्षेत्र में, पॉइंट के क्षेत्र में शॉट को खेला गया है, गेंद को फील्ड किया जाए तब तक के लिए आसानी के साथ 2 रन से मुकम्मल किए जाते हुए स्कोर बढ़ेगा 2 रन के साथ। टोटल स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलते हुए 21 रन। जीत के लिए 35 रनों का पीछा करना है, अभी भी काफी रनों की दरकार है। पहली गेंद डॉट देखने को मिली थी, उसके बाद अगली दूसरी गेंद पर 2 रन। फिर से एक बार मंथन ऑन बॉलिंग ट्रॅक। सो इथे पहा काही कमालीचा एक्स्ट्रा पॉइंटच्या डोक्यावरून सरळ येतोय झेल, मोठा झटका लागला जातोय। मी म्हटलं होतं ना तुम्हाला कमी धावा खर्च करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल, हे इथे केलं जातंय। म्हटलं जाताना दिवा मातीचा असो या सोन्याचा, हा अंधारात किती प्रकाश देतो हे भरपूर महत्वाचं आहे। इथे संघ संकटात सापडला गेला, मंथन आले, या दुसऱ्या चेंडूवर झेल बाद झाले गेले। एक्स्ट्रा पॉइंटच्या डोक्यावरून एक सुरेखरित्या झेल घेतला जातोय, फलंदाज परतला जातोय बॅक टू द डगआउट, परंतु नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आहे। निशांत आपल्याला पाहायला मिळतात, कुठे ना कुठे साजीदारी चांगली करावी लागेल शेवटचे। अब यहाँ से देखा जाए तो विशाल और निशांत की जोड़ी मैदान पर देखने को मिल रही है, और यहाँ से कहीं ना कहीं निशांत को भेजा गया होगा कह के की काय हवा करायची ते करून घे, परत उद्या म्हणू नको की मला संधी दिली नाही। आज संधी भेटलाय आणि त्या संधीचा मात्र सोना करावा लागेल विशाल यांना। पाहूया याच नक्कीच संधीचं सोनं इथे तुम्हाला करावं लागेल। एकंदरीत उर्वरित 9 चेंडू 14 धावांची गरज। मंथन आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी करतोय, यास संधी दिली गेली। मी या संघामध्ये कशासाठी आहे, या 11 प्लेयर्स मध्ये माझं नाव म्हणून का ऍड केलं जातं हे इथे तुम्हाला आता स्वतःहून दाखवावं लागेल। त्या संधीचं सोनं इथे करावं लागेल। निर्धाव चेंडू येतोय, पंच इथे दाखवतायत अप्रतिम दर्जाचा चेंडू, काय कमालीचं लक्ष डॉट चेंडूची गेले गेले सांगता। 8 चेंडू आणि 14 धावांची गरज, काय समीकरण बदलते, काय कमालीची मॅच पाहायला मिळते। सुपर 8 मध्ये जाण्यासाठी जिद्द, मेहनत, चिकाटी हे तिन्ही शब्द एकत्र आणून गोलंदाजी केली जाते। पहा चेंडूला उडवलं जाते, झेलची संधी अप्पी सोडणार नाहीये। यस डेफिनेटली, काय कमालीची गोलंदाजी, सो ब्युटिफुल, सो एलिगंट, जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव। यस सर, एक बेहतरीन मैच मैदान पर दर्शाया जा रहा है, और प्रेक्षक वर्ग जो मैच देखने के लिए आते हैं ना, कि फंसा हुआ मैच, उसी तरीके का मैच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कभी चिंचनी की ओर से तो कभी माही मिठागरसी टीम की ओर से, कभी इस टीम की ओर से मैच झुक जाता है, कभी उस टीम की ओर से। देखना होगा, अंतिम क्षणों तक मैच जाने वाला है। अब तक रन्स की बात की जाए, 21 रन स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलते हुए मंथन बॉलिंग ट्रैक पर है। अब तक मंथन की इस ओवर में 5 गेंदें फेंकी गई है और सिर्फ 2 रन खर्च किए मंथन ने। एक नपीतुली और कंजूसी भरी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आए मंथन। यस नक्कीच कंजूसपणा दाखवावा लागेल, कारण की एक मानाची अभिमानाची स्पर्धा, आणि या स्पर्धेमध्ये तुम्ही जिद्द, मेहनत, चिकाटीने खेळतायत। नक्कीच प्रयत्न असेल ही चमचमाती ट्रॉफी आपल्या खांद्यावर घेऊन आपल्या गावाचं नाव उंचवायचं आहे। मी कशासाठी आलोय, तर मी माझ्या गावासाठी आलोय। हे मी टी शर्ट माझं परिधान का करून आहे, मी गावाच्या नावासाठी खेळतोय। तेच इथे पाहतोय मंथन, अप्रतिम दर्जाची मेहनत, परंतु इथे पहा संघर्ष चिंचणी, थोडा संघर्ष करावा लागेल। इथे तुम्हाला सुद्धा सुपर 8 मध्ये प्रवेश करायचा असेल तर त्या धावा तुम्हाला जमावे लागतील। नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल दीपेश आपण पाहतोय, यास आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न सफल झाले, चेंडू निघून जातोय अप्पीच्या हातामध्ये। असं प्रितेश आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। बीट झाले, गेली षटकाची होते समाप्ती। उर्वरित 6 चेंडू आणि 14 धावांची गरज। निर्णायक षटक पाहायला मिळालं मंथन यांच्या माध्यमातून, त्याने स्वतः त्याला संधी दिली मंथन यांना, आणि त्या संधीचं सोडं मंथनने करून दाखवलं। मी 11 प्लेयर्स मध्ये का आला जातो आणि मी कशासाठी गावासाठी खेळतो हे इथे प्रत्युत्तर त्याने दाखवलं जाते। इथे पाहतोय विशाल, आणि बिल्कुल सर, देखा जाए तो 2 ओवर और 16 रनों की जरूरत थी। मैच फंसा हुआ था, लेकिन एक नपीतुली और कंजूसी भरी गेंदबाजी मंथन ने की है और सिर्फ 2 रन खर्च किए। अब बची हुई 6 गेंदें और 14 रनों की जरूरत है। 6 गेंदें और 14 रनों की दरकार यहां से। संघर्ष चिंचनी टीम को जीत के लिए। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की थी चिंचनी टीम ने। माही मिठागरसी टीम को इनवाइट किया गया था पहले बल्लेबाजी करने के लिए। जीत के लिए 35 रनों का लक्ष्य सेट किया गया था। अब कहीं ना कहीं इस लक्ष्य से पिछड़ती हुई नजर आ रही है चिंचनी टीम। जीत के लिए 6 गेंदें और 14 रनों की दरकार है।
रोहित को बॉलिंग ट्रैक पर इनवाइट किया गया है। आखिरी ओवर, डेथ ओवर, और यह निर्णायक ओवर होगी। शेवटचे 6 चेंडू आणि 14 धावांचं समीकरण, परंतु अजूनही विशाल मैदानामध्ये आहे, त्याच्याकडे ताकद आहे सामन्याला झुकवण्याची, परंतु पाहतोय रोहित पहिला चेंडू पहा केला ताकदीचा वापर, चेंडू करतोय हवाई सफर, काय कमालीचा स्ट्रोक स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड पाहायला मिळाला। अफलातून बॅटिंग पाहतोय। यस, अजूनही सामना संपला नाहीये, मी सोडणार नाहीये, मी या संघामध्ये कशासाठी आहे हे इथे दाखवून देतो। स्टार खेळाडू म्हटलंय ना कद बड़ा ना पद बड़ा, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। काय कमालीचा दर्जेदार स्ट्रोक, विशाल ऑन फायर या चेंडूवरती। या 6 धावेने धावसंख्या पुढे सरसावली जाते, पोचते एकंदरीत 27 या आकड्यावरती। 27 रन्स ऑन द बोर्ड। रोहित कुठे ना कुठे नाखुश असेल। या पहिल्या चेंडूवर षटकार समोरच्या दिशेला पाठवला गेला, अभिमानासाडे सन्मानासाडे, काय कमालीचा स्ट्रोक। बिल्कुल सर, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। अपनी भीतर की सुनी और एक बेहतरीन स्ट्रोक सीधे बल्ले से लगाया। यहाँ पर अगली आने वाली गेंद, फिर से एक बार सीधे बल्ले से शॉट को खेल दिया, तीर के माने गेंद निकल जाएगी आर पार, सीमा रेखा बार, मिलेंगे पूरे 4, और इस 4 के साथ होगा बेड़ा पार, और स्कोर जा रहा है 27, 31 रनों पर। इथे पाहतोय सफल झाले, चेंडूला केला पुल, पॉवरफुल सक्सेसफुल पिंच हिटर म्हणून ज्याला आखलं जातं विशाल आपल्याला पाहायला मिळतोय। कॉंग्रॅच्युलेशन असेल संघर्ष चिंचणे, एकंदरीत 3 चेंडू मध्ये खेळ खल्लास, काय कमालीचा अफलातून दर्जाची बॅटिंग पाहायला मिळाली। यस, कॉंग्रॅच्युलेशन असेल संघर्ष चिंचणी संघ आणि माही मिठागर सी संघ चांगली लढत दिली। शेवटच्या षटकामध्ये थोडा गोलंदाज कमी पडला आणि सुपर 8 मध्ये प्रवेश केला संघर्ष चिंचणी या संघाने। काँग्रेस